राधे राधे दोस्तों। आज मैं लेके जा रहा हूँ आपको सबसे सस्ते तरीके से वैष्णो देवी। जयपुर जंक्शन से मैंने 550 की टिकट लेके जंक्शन टू तावी के लिए मैंने टिकट ले ली। ट्रेन में बैठने के बाद मैंने खाना वाना खाया और सो गया। सुबह मैं जम्मू तावी पहुंच गया था। जम्मू तावी पहुंचने के बाद मैंने ली सिम, क्योंकि यहाँ की सिम वहाँ चलती नहीं, इसलिए वहाँ पर 350 रुपये के करीब नई सिम लेनी पड़ती है। वहीं से मैंने एक बस पकड़ी जो तावी से कटरा लेके जाएगी, जो 120-130 रुपये लेती है आपसे। तावी जाने के बाद में मैंने सिक्योरिटी चेकिंग कराई, जहाँ बैग वैग गाड़ी वाड़ी बस सब चेक होती है कि कोई आप हथियार ना लेके जा रहे हो। जम्मू तावी पहुंचने के बाद, कटरा पहुंचने के बाद मैं ऊपर चढ़ान करने लगा। चढ़ाई में सिक्योरिटी चेकिंग होती है, बैग वैग सब चेक होता है, कोई आप कोई तंबाकू या कोई हथियार नहीं लेके जा रहे हो। उसके बाद में मैं गुलशन कुमार के वहाँ पर लंगर में चला गया। वहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिल रहा था जो निःशुल्क था। आराम साफ सफाई की, आराम शांति से खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं चला गया यात्रा के लिए। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मुझे मिली बाणगंगा। बाणगंगा में मैंने नहाया और स्नान करके मैं वहाँ से फ्री होके ऊपर यात्रा के लिए निकल गया। सबसे पहले मेरे पास आई चरण पादुका मंदिर। चरण पादुका मंदिर में माता के दर्शन किए मैंने। माता के सुंदर दर्शन करने के बाद में मैं निकल गया आगे यात्रा के लिए। मैंने देखा वहाँ पर बीकानेर वाला, नेस्कैफे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा था वैसे वैसे रात हो रही थी और मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा था। वहाँ पर दो रास्ते जाते हैं, एक अर्धकुंवारी के लिए, एक भवन के लिए। तो और अर्धकुंवारी से आप जाके आओगे तो आपको बहुत लंबा पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट भवन के लिए निकल गया। भवन पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी और माता की आरती स्टार्ट हो गई थी। पहले तो मुझे बहुत थकान हुई, पर जैसे जैसे माता का भवन नज़दीक आ रहा था मुझे तो अंदर से खुशी होने लगी थी और थकान निकल रही थी। भवन पहुंचने के बाद मैंने खाना खाया जो करीब 200-300 रुपये का पड़ता है। उसके बाद मैंने ली डॉर्मेट्री जो 150 रुपये की पड़ेगी। सुबह उठ के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में मैंने रोपवे के लिए निकल गया। रोपवे की टिकट वहाँ से ली जो 100 रुपये की पड़ती। आप यहाँ से भी बुकिंग करा सकते हो। टिकट लेने के बाद मैं चला गया भैरव बाबा के दर्शन। इसी 100 रुपये की टिकट में आपको भैरव बाबा के भी लेके जाएंगे और वापस भवन भी छोड़ेंगे। मैं गया था उस टाइम पे तो बर्फ़ थी, पर अब इस टाइम पे बर्फ़ होगी नहीं होगी इसका कुछ आइडिया नहीं, वैसे नहीं होगी। भैरव बाबा के जाने के दो रास्ते हैं, एक तो आप रोप वे से जा सकते हो, दूसरा आप पैदल बोलो पैदल जा सकते हो। भैरव जी पैदल करीब मात 3.5 किलोमीटर की। पड़ता है। रोप वे से आपको 10 मिनट में आपको ऊपर पहुंचा देंगे। भैरव बाबा जाके मैंने दर्शन किए। उस टाइम पे रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती थी, मना है उधर, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग करी नहीं। और नाथा टॉप की वहाँ पर बर्फबारी देखी मैंने, ऊपर बहुत ही सुंदर नज़ारा था। व्यू देखने के बाद मैं नीचे आ गया। भवन आने के बाद मैं नीचे कटरा के लिए निकल गया। कटरा में रास्ते में जाने के बाद मैंने नाश्ता किया जो डोसा पॉइंट पे। मेरे को नाश्ता करने के बाद मैं चला गया नीचे के लिए। नीचे से मैं सीढ़ियों से उतरने लगा। नीचे जाने से पहले मुझे मिला इच्छापुरम माता। वहाँ पर मैंने दर्शन किए और कटरा पहुँच गया। कटरा से मैंने उधमपुर के लिए बस पकड़ी जो करीब 50 रुपये के लिए पड़ती है। नाथा टॉप या पटनी टॉप जाने के लिए आपको उधमपुर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट कोई बस नहीं है। और प्राइवेट आप गाड़ी भी करा सकते हो जो 1000-1500 रुपये करीब लेती है। उधमपुर पहुंचने के बाद मैंने पटनी टॉप के लिए बस ली जो 70 रुपये करीब पड़ती। पटनी टॉप पहुंचने के बाद तो मैंने व्यूज़ देखा। उसके बाद में मैं निकल गया वहाँ से गाड़ी लेके नाथा टॉप के लिए, जो करीब 2000 रुपये करीब पड़ती है आपको। नाथा टॉप में बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी थी, घुटनों तक बर्फबारी थी। रास्ते में मैंने बर्फ देखी। नाथा टॉप पहुंचने के बाद में आपको जूते लेने पड़ेंगे जो करीब 200-300 रुपये के करीब पड़ेंगे।
जैसे जैसे नाथा टॉप जा रहे थे हम, तो वहाँ पर बर्फ की ढकी हुई चादर थी पहाड़ों पे। नाथा टॉप पहुँचने के बाद मैंने कुछ फोटोज ली और वीडियो बनाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।